हाय, मैं डॉक्टर एस के सिंह। रीजनिंग क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ब्लड रिलेशन अर्थात रक्त संबंध। तो आइए देखते हैं रक्त संबंध के बारे में। ब्लड रिलेशन इसको हम बोलते हैं रक्त संबंध। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक एग्जाम्स के दृष्टिकोण से। ब्लड रिलेशन ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है कि एक तो स्वयं इससे क्वेश्चन बनता है, दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ब्लड रिलेशन का यूज पजल टेस्ट में किया जाता है और पजल टेस्ट में ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन बनाया जाता है। तो यह एक चैप्टर हमें दो चैप्टर में मदद करेगा। एक तो ब्लड रिलेशन में हमें मदद करेगा और दूसरा जब हम पजल टेस्ट में जाएंगे तब भी हमें मदद करेगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसमें अगर आप देखोगे तो जैसे हम बुक वगैरह कुछ भी पढ़ते हैं ना, तो उसमें जो डायग्राम दिया जाता है, जिस तरीके से इसको बताया गया, उसको समझने में बड़ी कठिनाई होती है। आज हम इसको एक सबसे पहले इसका ट्री समझेंगे, रिलेशंस को समझेंगे कि रिलेशंस कहाँ से और कैसे एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं। उस रिलेशन को समझने के बाद हम डायग्राम बनाएंगे और उस डायग्राम से हम क्वेश्चन को बहुत जल्दी से बना पाएंगे। ठीक, तो सबसे पहले मैं शुरू करूँगा आपको बिल्कुल रक्त संबंध में। सबसे पहला रिलेशंस किसका लेना चाहिए? तो सबसे पहला रिलेशंस लेने के लिए अभी हमारे पास कई लोग हैं, माता पिता हैं, दादा दादी हैं। लेकिन अगर हम माता पिता को लेते हैं तो ऊपर दादा दादी हैं, और अगर दादा दादी को भी लें तो उनके ऊपर परदादा परदादी हैं। तो मतलब पता नहीं चल पा रहा है कि हम रिलेशन कहाँ शुरू करें। और नीचे से अगर मान लीजिए हम लेते हैं मान लीजिए पोते से, उसके बाद जो है पोते के नीचे मेरा बेटा होगा, बेटे के बाद आप, तो भी हो सकता है उनके भी तो बच्चे हों। तो इसमें रिलेशंस को शुरू करने के लिए सबसे पहले रिलेशन का जो की पॉइंट बनता है वह कोई व्यक्ति स्वयं बनता है। मतलब रिलेशन की शुरुआत कहाँ से होगी? सेल्फ से। मतलब अगर आप हैं तभी तो रिलेशंस है। अगर आप नहीं हो तो काहे के माता पिता, काहे के दादा दादी। अगर आप हैं मतलब स्वयं के साथ ही सारा रिश्ता है। जैसे आप बॉर्न होते हो ना, तब रिश्ता आता है। तो इसको ना हम की पॉइंट बनाते हैं सेल्फ को, अर्थात स्वयं को। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, देखो बीचों बीच हम लिखते हैं स्वयं को, सेल्फ। और हमें जो है सेल्फ का मतलब स्वयं। अब स्वयं में दो बातें हो सकती हैं, स्वयं में आप पुरुष भी हो सकते हैं और स्वयं में आप महिला भी हो सकते हैं। तो सेल्फ स्वयं। अब यहाँ पर इसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास एक तरीका है। अगर कोई भी मेल मेंबर है ना तो उसके लिए हम प्लस मार्क करेंगे, और कोई फीमेल है ना तो उसके लिए हम माइनस मार्क करेंगे। इससे हमें उस व्यक्ति के बारे में जेंडर का पता चल जाता है। तो जैसे हम बाय वन करते हैं ना, तो हम ऊपर की तरफ देखते हैं ना, तो यहाँ पे हमें रिलेशन मिलता है। और सबसे पहला रिलेशन हमारा किसके साथ है? बिल्कुल ठीक, फादर और मदर के साथ। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर रिलेशन मिलता है फादर और इनके साथ में यहाँ पर मदर। ठीक, देखो सबसे पहली बात, ये हमसे एक पीढ़ी ऊपर हैं। ये जो मैंने वर्टिकल लाइन दी है ना, यह एक पीढ़ी ऊपर के रिलेशन को प्रदर्शित करती है। अगर कहीं पर भी हमने इस तरह से लाइन ड्रॉ किया और एक पीढ़ी हमने ऊपर दिया, तो निश्चित रूप से वो हमारे जनरेशन के नहीं है। जैसे हमारा भाई, हमारी बहन, वो हमारे जनरेशन के हैं, लेकिन हमारे माता पिता वो हमसे क्या हैं? एक जनरेशन से ऊपर हैं। ठीक, हिंदी में आप इसको बोल सकते हैं पिता, और यहाँ पे क्या? माता। तो सबसे पहला रिलेशन हमारे पास ये है। इसके बाद अब फादर के ऊपर भी अगर हम चलें तो फादर के भी तो फादर होंगे, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं ग्रैंड फादर। और इनके साथ में कौन होगा? इनके साथ में ग्रैंड मदर। ओके, यानी इसको हम बोलते हैं दादा, और दादा के साथ में कौन होंगी? दादी। अच्छा, मैं एक चीज़ और बताऊँ आपको कि इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हम लोग इंग्लिश टर्म को खूब यूज करेंगे। ठीक, रीजन क्या है? अब देखो, जैसे मान लीजिए हम ना पिता के बारे में हम कहते हैं दादा और दादी, लेकिन अगर हम माता के पिता के बारे में बोलते हैं तो हिंदी में हम बोलते हैं नाना, और उसके बाद माँ, जो माँ की माँ है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नानी। लेकिन इंग्लिश में इसी टर्म से काम चल जाता है, ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर से। ग्रैंडफादर में दादा भी कंप्लीट हो गए और नाना भी कंप्लीट हो गए। तो इंग्लिश में पढ़ने में ज़्यादा आसान रहेगा। और चूंकि आपके पास जब पेपर आता है तो बाइलिंगुअल आता है, तो उसमें कोई लैंग्वेज का दिक्कत नहीं रहेगा और ये बहुत आसानी से आप इसको समझ सकते हैं। हालांकि इसको हम कह सकते हैं यहाँ पे कि नाना नानी, और इसको और
क्लियर किया जा सकता है, जैसे जो चीज़ पिता से जुड़ के जाती है उसमें एक शब्द बोला जाता है इंग्लिश में पैटर्नल, और जो माँ से जुड़ के जाता है उसको बोलते हैं मैटर्नल। तो पैटर्नल और मैटर्नल दोनों का जिक्र इसमें आता है। लेकिन सीधा सीधा आप ना मतलब नाना को भी ग्रैंडफादर बोलते हैं, या कुछ लोग ग्रैंड पा बोल देते हैं, या ग्रैंड मॉम बोल देते हैं। तो इस तरह से ये हमारे पास रिलेशन हो गया। हमने देखा कि हमारे साथ दो पीढ़ियाँ जुड़ी, एक हमारे माता पिता और उसके ऊपर हमारे दादा दादी यानी नाना नानी भी साथ में। अब इसके बाद रिलेशंस यहाँ पर जैसे ये सब भाई बॉन्ड है, जैसे हम पैदा होते हैं ना ये तुरंत रिलेशन मिलता है। अभी रिलेशंस यहाँ पर देखो, ये ऊपर के रिलेशन के बाद हम वापस पिता के पास आते हैं, और पिता के साथ में कुछ लोग और जुड़े हैं, जैसे पिता का भाई। अब पिता का भाई क्या कहलाता है, तो उसको हम लोग चाचा बोलते हैं। लेकिन एक और होता है जो पिता से बड़ा होता है, वो भी तो पिता का भाई है, तो उसको आप लोग क्या बोलते हैं, ताऊ बोलते हैं। इंग्लिश में क्या होता है, इंग्लिश में मज़ेदार होता है, आप दोनों को क्या बोल सकते हैं, अंकल। चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो, चाहे वो चाचा हो चाहे ताऊ हो, तो उसको आप अंकल बोलेंगे। और अगर देखो जहाँ अंकल है उनके साथ में कौन होगा, अंकल के साथ में होगी आंटी। तो आंटी, हमारे पास आंटी या आंटी आप बोलिए। तो यहाँ पर हमारे पास जो है, जहाँ चाचा है वहाँ पर ये हमारे चाचा, इनको हम चाचा बोलते हैं। चाचा के साथ में कौन है, चाची हैं। अब इस चीज़ को ना मैं बता रहा हूँ कनेक्ट कैसे करते हैं। जैसे देखो ये फादर मदर है ना, और मैं इसको ऐसे लिंक कर दूँ ना, तो ये रिलेशन बताता है कि ये लोग मैरिड हैं। चाचा चाची है ना, अगर ये हम इनका लिंकअप बनाते हैं, ये बाद में हमारे बड़े काम आने वाला है। ये दादा दादी है ना, तो ये आपस में हमने इनको लिंक कर दिया, ये आपस में लिंकअप हो गए, मतलब ये मैरिड कपल है। ये जो मैंने बताया ना, क्योंकि देखो पजल टेस्ट में एक बात आता है, उसमें कहता है दे आर द टू मैरिड कपल। तो मैरिड कपल आपको पता होना चाहिए कि अगर हमने ऐसे लाइन एक ड्रॉ कर दिया, कनेक्ट कर दिया, तो मैरिड कपल का है। और जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं, दे आर सो बस सेम जनरेशन, ये सेम जनरेशन को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर पिता, चाचा, चाची, ताऊ, ताई, ठीक है। और पिता की कोई बहन भी तो हो सकती है। अब पिता की बहन को क्या बोलते हैं आप लोग, बुआ। लेकिन इंग्लिश में क्या होगा, इंग्लिश में आंटी। और बुआ के जो हस्बैंड होंगे उनको क्या बोलते हैं आप, फूफा। तो जो है फूफा, यानी उनको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अंकल। और देखो इतना ही नहीं, जो हमारी माँ है ना, अब माँ का भाई होगा उसको क्या बोलते हैं आप यही तो बोलते हैं मामा, आप बोलते हैं मामा। और इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इंग्लिश में वही अंकल, इंग्लिश में अंकल। और मामी, मामी को क्या बोलोगे आप, आंटी, आंट। ये देखो अंकल और आंट,